आज हम श्री रामचरितमानस का बालकांड को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काहि। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी की विवाह किया वो कथा कहिए। फिर बतलाए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से। बनबसी किने चरित अपारा कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किनि बहु लीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। वो सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं का कहिए जो उन्होंने राज्य में बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणा नयन किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तच्छु बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखूं जनि कोई। इसके सिवा से रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु। जो बात मैंने न भी पूछी हो, दयालु से भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। प्रस्थ उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनी शिव मन भाई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सह सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप और उनके हृदय आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर किन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरेन लिन। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जे ही जाने जग जाई बिराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत के उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदउ बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनके नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हनु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोक के लिए जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहते सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान है। नहीं संत सरद नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरीर समतूला, जेन तमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर